मुस्तफा कमाल। वीबीसीएन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरते रहती है, मगर हाल से रूबरू कोरोना काल में आम से लेकर खास तक को सभी को कोरोना ने रूबरू करवा दिया है। बहरहाल कोरोना काल अब समाप्त हो चुका है। कई आम से लेकर खास तक कोरोना के गाल में समा भी चुके। साथ ही बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं का पोल भी लगातार खुलते रहा। हम आपको गया के मगध प्रमंडल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हाल बता रहे हैं, जहां के पीड़ित बबीता कुमारी बताती हैं कि उनके बच्चे को इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों ने उन्हें अगले दिन छुट्टी की बात भी कही थी। इसी बीच उनके पुत्र अनमोल कुमार को अचानक हल्की बुखार आई, जिसके बाद खुद वहां रहे नर्स ने एक सुई दिया और आनन फानन में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अंततः उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब दोष अस्पताल का है या नर्स का, मगर एक मां की कोख तो उजड़ गई। पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल है। उसने मानवाधिकार से लेकर कॉलेज अधीक्षक तक न्याय की गुहार लगाई है। न्याय मिले या ना मिले, अब अनमोल दोबारा वापस नहीं आ सकता। यह लापरवाही का आलम है या गैर जिम्मेदाराना हरकत, कॉलेज प्रशासन को इसको तय करना होगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए खास तो कभी कभी आते हैं, मगर आम लोगों की प्रतिदिन लंबी कतारें देखी जाती हैं। क्या हुआ है आपके साथ? नर्स लोग हमको लापरवाही करके मेरा बच्चा मार दिए। मेरा बच्चा ठीक हो गया। माथा गर्म हुआ, बोले चलिए सिस्टर बच्चा रो रहा है तो नहीं जाओ, हम नहीं देखेंगे, 12 बजे के बाद कोई इलाज नहीं है। बहुत बोले थे कि इंजेक्शन लगाई, बोले कि सिस्टर नहीं बुखार कम हुआ तो जाओ दिखाओ किसी डॉक्टर से। उसके बाद बच्चे को हम बाहर बेड से लाए टांगे तो ICU में ले गए, ऑक्सीजन लगाई। बहुत डॉक्टर बोल रहा है कि तुम डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम इतना बोलती क्यों हो? बोले कि सर मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, लेकिन कोई नहीं मेरा बात सुना। रात भर बहुत छटपटा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबीता। घर कहाँ है? आरकड़ीवरिया, थाना टिकारी हुआ, जिला गया। जिला गया। और कुछ बात है? नहीं। बोधगया नदी तटीय मार्ग पर अम्बा ठोकर गांव के समीप शनिवार की देर शाम ऑटो पर सवार एक महिला को अज्ञात युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। हत्या की नियत से महिला के सिर में गोली मारी गई। आनन फानन में जख्मी महिला को बोधगया अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए गया के मगध मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। मगध मेडिकल अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर किया। घायल महिला की पहचान बोधगया थाना इलाके के न्योतापुर गांव निवासी स्वर्गीय दुर्गा पांडे की पत्नी 57 वर्षीय रूना देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दादी और पोता दोनों गया के घुंगड़ीताड़ बाईपास से बोधगया ऑटो बैठकर घर के लिए चले थे। इतने में ही अम्बा गांव के पास पहुंचते ही एक अज्ञात युवक ने ऑटो रुकवाया और पीछे की सीट पर बैठ गया। जैसे ही कुछ दूरी पर ऑटो आगे बढ़ा, अम्बा ठोकर गांव के निकट ऑटो पहुंचा। इसी बीच बैठा व्यक्ति दादी को गोली मार दी। ऑटो में सवार अन्य लोग कुछ समझते तब तक वह पीछे से कूदकर भाग निकला। गोली लगने के बाद खून से लथपथ महिला को उसी ऑटो से तुरंत अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस के द्वारा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अरे टेम्पू तो रोकाइए, उतर गए हो तो आदमी टेम्पू वाला नहीं देखा कौन आदमी था और उतरा कहाँ। गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के काजी मोहल्ला सुनार टोली के समीप देर रात शादी समारोह से अपने घर लौट रहे एक व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी गई।
गोली उसके सीने में लगी। युवक अपने छोटी बेटी के साथ शादी समारोह से घर लौट रहा था और बेटी के सामने ही पिता की हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहम्मद तैयब अपनी 8 वर्षीय पुत्री के साथ बगल के शादी समारोह से वापस लौट रहा था। इसी बीच उसे गोली मार दी गई। बताया गया कि मृतक स्थानीय शुमाली मोहल्ला स्थित रूबी श्रृंगार स्टोर में स्टाफ के रूप में काम करता था। इसके अलावा कपड़े के कारोबार में पार्टनरशिप भी था। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बहरहाल पुलिस के द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। बंद करके आ रहे थे तो घर के दरवाजे पर हम गाड़ी रोका तो देखा कि गिरे हुए हमको लगा कि एक्सीडेंट कोई धक्का मार के गिरा है तो गिरे हुए हैं। हम तो उठाना चाहे तो नहीं उठे। उसके बाद कुछ लोग आए तो पलटी किए, तब सर से खून निकल रहा था। तब लगा कि गोली की आवाज़ है। मेरी बहन सुनी कि हाँ गोली का आवाज़ चला है। अच्छा, गोली की आवाज़। कितनी आवाज़ सुनी गई गोली की? हम बहन तो बता रही थी कि एक गोली की आवाज़ सुनी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं आप? यहीं सामने में ही सोनाटो। गया जिला पदाधिकारी के द्वारा कोरोना को लेकर गया रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच के लिए मेडिकल टीम को अलर्ट किया गया है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने गया रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच के तहत लगाए गए कैंप का निरीक्षण भी किया। मौके पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि दीपावली को लेकर बाहर से आने वाले यात्रियों एवं गया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच आवश्यक रूप से की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को सख्त निर्देश भी दिया और कहा कि बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों की कोरोना जांच आवश्यक रूप से की जाए। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।